हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अल्टीमेट गोल। आज की इस वीडियो में हम जियोग्राफिकल थॉट की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये जियोग्राफिकल थॉट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसका सेकंड पार्ट है। पहले हम एक एमसीक्यूज कर चुके हैं सिर्फ और सिर्फ जियोग्राफिकल थॉट के ऊपर और ये सेकंड पार्ट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं जियोग्राफिकल थॉट की वो हमने कवर किए। तो चलिए स्टार्ट करते। आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर करने की कोशिश कीजिएगा और एंड में जो आपका स्कोर होगा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश जियोग्राफर्स डिड नॉट कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ रीजनल जियोग्राफी। इनमें से किन जियोग्राफर्स ने, ठीक है, ब्रिटिश जियोग्राफर्स ने, पहले तो वो ब्रिटिश जियोग्राफर होना चाहिए जिन्होंने रीजनल जियोग्राफी की जो फील्ड होते हैं उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। ओके, तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए स्मेल्स। और यहां पर जो एंड्रू जे हार्वर्डसन है इसका एक इंपॉर्टेंट बुक्स है जिसका नाम है मेजर नेचुरल रीजन्स। ओके, मेजर नेचुरल रीजन्स, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड्रू जे हार्वर्डसन का, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन में आते हैं कि मेजर नेचुरल रीजन्स किसने लिखा है। पेट्रिक गेट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और आर मुंसुल का उतना ज्यादा क्वेश्चन में नहीं आते, लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर है ए स्मेल्स। इसने रीजनल जियोग्राफी के ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए प्राइमेट सिटी हैज पॉपुलेशन ऑफ 20 लाख, द पॉपुलेशन ऑफ द फोर्थ रैंक सिटी इन द रीजन अकॉर्डिंग टू रैंक साइज रूल विल बी। तो यहां पर ये पूछ रहे हैं कि रैंक साइज रूल के अनुसार अगर कोई प्राइमेट सिटी का पॉपुलेशन 20 लाख होते तो जो चौथे नंबर पर है, जो इसका रैंक 4 है, उनका पॉपुलेशन, उस सिटी का पॉपुलेशन क्या होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रैंक साइज रूल किसने दिया था, तो वो जिप ने दिया था। ठीक है, जिप ने रैंक साइज रूल दिया था, ये आप याद रखिएगा। और इसका स्पेलिंग कई कई जगह पर अलग अलग भी लिखा जाता है, कहीं पर एफ भी लिखते। ठीक है, तो ये जिप ने पहले रैंक साइज रूल दिया था। अब इस रूल के अनुसार यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि प्राइमेट सिटी जो है वो है 20 लाख, तो जो फोर्थ रैंक सिटी है उसका पॉपुलेशन कितना होगा। तो ये सिंपली जो प्राइमेट सिटी का पॉपुलेशन है उसको हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं और रैंक को हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, तो उसका पॉपुलेशन हो जाएगा पी बाई आर। ठीक है, पी बाई आर, ये आर सिटी का जो रैंक है उसका पॉपुलेशन है। तो प्राइमेट सिटी का पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर 20 लाख है और यहाँ पर जो रैंक है वो है 4, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 4, 20/4, आर का वैल्यू जो है 4 है, फोर्थ रैंक है, तो 20/4 इक्वल्स टू 5, तो 5 लाख इसका पॉपुलेशन हो जाएगा, यानी बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द वर्ड सिटी रीजन वाज कॉइन्ड बाय। जो सिटी रीजन टर्म है वो किसने दिया था, डिकिंसन ने, टेलर ने, गेट्स ने या नॉर्थन ने। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिकिंसन ने ये टर्म दिया था सिटी रीजन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये डिकिंसन कौन से स्कूल्स ऑफ थॉट, मतलब किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हुज पायनियर स्टेटमेंट, ये अगले पिछले दिन भी ये क्वेश्चन शायद था, मुझे याद नहीं है ठीक से। स्टेटमेंट ऑन द स्कोप एंड मेथड ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी, मॉडर्न जियोग्राफी की जो स्कोप एंड मेथड है उसमें किसका पायनियर स्टेटमेंट ये है कि हार्सन के अनुसार डायरेक्शन जियोग्राफिकल थॉट का फ्यूचर के लिए सेट किया है। मतलब किसकी स्टेटमेंट ने जियोग्राफिकल थॉट के फ्यूचर डायरेक्शन सेट किया है हार्सन के अनुसार। इनमें से ब्लैचे है, स्लूटर है, रैडजेल है या रिक्टोफेन है। तो यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर रीजनल, हार्सन जो था वो रीजनल जियोग्राफी को काफी ज्यादा फेवर करता था, तो इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिक्टोफेन। बाकी सारे नहीं है, रैडजेल भी उतना ज्यादा रीजनल जियोग्राफी से बिलोंग नहीं करता था, ब्लैचे रीजनल जियोग्राफी से थोड़ा बहुत बिलोंग करता था क्योंकि उन्होंने पेज नाम की एक छोटा रीजन के बात किए थे, लेकिन रिक्टोफेन जो था ना वो बहुत ज्यादा रीजनल जियोग्राफी के ऊपर फोकस किए थे। और ये ब्रिटिश जियोग्राफर्स थे, बहुत इंपॉर्टेंट जियोग्राफर्स थे। इन्होंने कोल्ड फील्ड के ऊपर काफी ज्यादा, चाइना की जो कोल्ड फील्ड है वहां पर इन्होंने काफी ज्यादा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग जियोग्राफर्स एम्फसाइज्ड ऑन द प्रीडोमिनेंट रोल ऑफ क्लाइमेट इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ के ऊपर क्लाइमेट का इंपॉर्टेंस किन जियोग्राफर्स ने दिए थे अपने राइटिंग्स में। तो यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल्सवर्थ हंटिंगटन। ठीक है, हंटिंगटन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्लाइमेटिक डिटर्मिनिज्म की बात की थी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नियो डिटर्मिनिज्म किसने लिखा था, नियो डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट किसने दिया था। दूसरा क्वेश्चन यह है कि द पल्स ऑफ एशिया, ये किसने लिखा था। द पल्स ऑफ एशिया बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स है, पल्स ऑफ एशिया किसने लिखा था। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें आंसर नहीं आता है, तो अगले जो क्लास होगा वहां पर हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने हमें सेंड किया था वो हमने कवर कर चुके हैं, तो ये कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा है जिसके साथ साथ हम ये क्वेश्चन दे रही है, ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
Who of the following can be considered as an opponent of quantitative revolution? मतलब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को किसने सपोर्ट नहीं किया था, अगेंस्ट में कौन था, ओपोनेंट कौन था क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का? स्टैम्प था, चोले था, हगेट था या हैगरस्टैंड था? तो यहां पर देखो, यहां पर राइट आंसर है एलडी स्टैम्प। ठीक है, एलडी स्टैम्प ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, और बाकी जो है चोले एंड हैगेट बहुत ज्यादा क्वांटिफिकेशन के ऊपर जोर दिया था। और हैगरस्टैंड जो है इसका एक इंपॉर्टेंट मॉडल है। ठीक है, इसका मॉडल का नाम है इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन डिफ्यूजन मॉडल हैगरस्टैंड का बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। स्टैम्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जिसका नाम है लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जो सिलेबस हुआ करता था वहां पर स्टैम्प का मॉडल एग्जाम में आते थे। अभी जो नई सिलेबस है या इससे पहले वाला जो सिलेबस था उसमें नहीं था, लेकिन उससे पहले भी एक सिलेबस हुआ करता था, वहां पर हमारा स्टैम्प का मॉडल सिलेबस में अलग से था। लैंड ऑफ ब्रिटेन, इट्स यूज एंड मिसयूज, बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम वॉज प्रोपाउंडेड बाय, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बहुत इजी क्वेश्चन से, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट दिया था थॉमस कुन ने। ठीक है, ये राइट आंसर है हमारा यहाँ पर। और पैराडाइम ये है कि अगर ज्योग्राफी की कोई भी सब्जेक्ट का अगर एक ही अप्रोच से लॉन्ग टाइम रिसर्च होता है तो उसको एक पैराडाइम माना जाता है। ठीक है, और एडवर्ड सोजा इसका एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में आते हैं, वो है थर्ड स्पेस। थर्ड स्पेस की कॉन्सेप्ट इसने दिया था। अब स्पेस जब हम पढ़ाएंगे तब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पेस क्या है, प्लेस क्या है। तो एडवर्ड सोजा ने थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया था। ये भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि थर्ड स्पेस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। और ये टाउन एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी लुई मामफोर्ड ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाउन की जो एवोल्यूशन होते हैं उसकी थ्योरी इसने दिया था, लुई मामफोर्ड ने। हु गेव द थ्योरी ऑफ ड्रीमलैंड गिविंग इंपॉर्टेंस टू सी पावर्स, मतलब यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो ड्रीमलैंड है उनका थ्योरी किसने दिया था? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका थ्योरी दिया था स्पाइकमैन में, निकोलस स्पाइकमैन इसका पूरा नाम है। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। और कार्ल हाउसफर्ड ने जो एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसीज थी ना, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था। एडोल्फ हिटलर की जो पॉलिसीज थी, जिन्होंने जियो पॉलिटिक्स को अपनी पॉलिटिकल एरिया में एक्सप्लेन किया था, मतलब जो जियो पॉलिटिक्स की जो थ्योरीज होते हैं, कि जो रैडजेल ने जो थ्योरी दिया था कि अगर हम आसपास की जो एरियाज है उसको अगर आप कवर करेंगे तो हमने हमारी कंट्री का जो नीड है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और इस थ्योरी से काफी ज्यादा प्रभावित थे एडोल्फ, और इन्होंने फॉरेन पॉलिसी में ये थ्योरी अपनाया था, जियो पॉलिटिकल थ्योरी, लेकिन इनको सपोर्ट किया था हाउसफर्ड ने। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि किसने जो फॉरेन पॉलिसी में ज्योग्राफी की जो थ्योरी है जियो पॉलिटिक्स का उसको अपनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। कई कई जगह पर हाउसफर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन ये दिया था एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर ने ही जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जियो पॉलिटिकल थ्योरीज को इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब उस थ्योरी को मान के अपना फॉरेन पॉलिसी बनाया था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर हाउसफर्ड के साथ काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पर जो हार्टलैंड टर्म है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है, ये हमने पहले बता भी चुके हैं। तो ये जो हार्टलैंड है इसका कौन से बुक्स के कौन सी ईयर में और कौन सी बुक्स में इसका नाम उल्लेख किया गया था, हार्टलैंड। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहां पर मैचिंग दिया गया है कि जो 4 एराज है उसकी मैचिंग है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कॉन्टेम्पोरेरी जो हो जाएगा वो हो जाएगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोस्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो टाइम है उसका आप कहेंगे कि मॉडर्न है, मतलब ये हो जाएगा। और एंसेंट हो जाएगा ये, और सॉरी एंसेंट ये नहीं होगा, एंसेंट ये हो जाएगा। और जो प्री हिस्टोरिक है वो ये हो जाएगा। ओके, तो इसको अगर आप मैचिंग करेंगे तो इसकी जो हमारी राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ग्रीक। अच्छा, जो ग्रीक जियोग्राफर्स है उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में पूछा गया है, मतलब अर्लीस्ट टू मॉडर्न, सबसे पहले कौन आया था और सब एट द एंड कौन आया था। तो इसकी जो आंसर है वो है ऑप्शन बी। सबसे पहले एराटोस्थेनीज आया था, उसके बाद एनाक्सिमेंडर, उसके बाद टोलेमी, और आखिर में आता है एरिस्टोटल। सॉरी, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक से इसका आंसर हो जाएगा सी। हाँ, एनाक्सिमेंडर पहले आया था, उसके बाद आया था एरिस्टोटल, उसके बाद आया था एराटोस्थेनीज, और एंड में आया था टोलेमी। ठीक है, यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं, बी रॉन्ग है। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एरिस्टोटल बाद में नहीं आता, सी हमारे यहां पर राइट आंसर है। और एनाक्सिमेंडर में एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवर किया था जिसका नाम है नमन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, नमन नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का डिस्कवरी किया था एनाक्सिमेंडर ने। क्वेश्चन नंबर 11, एनवायरमेंट प्रेजेंट इज रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड मैन इज फ्री टू चूज बिटवीन देम। अब ये बेसिक प्रीमाइस की है क्योंकि जो हमारी एनवायरमेंट है, नेचर है, वो कुछ पॉसिबिलिटी अपॉर्चुनिटी देते हैं, कोई संभावना देते हैं, और ह्यूमन बींग्स जो है उनमें से कोई भी चीजें चूज कर सकते हैं। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है न्यू डिटर्मिनिज्म से, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एनवायरमेंट है जो कुछ सेट ऑफ अपॉर्चुनिटी देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पॉसिबलिज्म।
ठीक है। पॉसिबलिज्म में यहाँ पर मैन को फ्री माना गया है, पॉसिबलिज्म में मैन को फ्री माना गया है कि कोई भी चीजें वो चूज कर सकते हैं। लेकिन जो नियो डिटर्मिनिज्म है वहां पर यह बोला गया है कि जो एनवायरमेंट है वो भी मैन को इन्फ्लुएंस करता है, मैन भी एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, मैन नहीं ह्यूमन बींग्स, ठीक है। और प्रोबेबिलिज्म जो है ये इसका कॉन्सेप्ट दिया था ओएच के स्पेट में, डायरेक्टली पूछा जाता है कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था प्रोबेबिलिज्म का, तो ये दिया था ओएच के स्पेट ने। नियो डिटर्मिनिज्म का जी टेलर ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जी टेलर ने। और इन्होंने ह्यूमन बींग्स को ट्रैफिक पुलिस के साथ कंपेयर किया था, ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज को। क्वेश्चन नंबर 12 ये मैचिंग है, तो यहां पर आपको पता चलेगा कि यहां पर देखो होमर है, ब्रह्मगुप्ता है, तो ब्रह्मगुप्ता कहां से बिलोंग करते हैं, इंडिया से। और होमर जो है वो ग्रीक से बिलोंग करता है। अल्बेरुनी जो है वो बिलोंग करता है अरब से। और वास्को डा गामा जो है वो पोर्तुगीज से बिलोंग करता है। वास्को डा गामा ने 1498 में कालीकट में आया था इंडिया में, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। उसके बाद भी एक बार आया था 1501 में, 2 बार इंडिया में वो आया था वास्को डा गामा। क्वेश्चन नंबर 13 हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ मतलब ये अर्थ थे, ठीक है, अर्थ का स्फीयर है। तो ये जो एरियाज है इसको किसने मेजर किया, एरिया नहीं है, सर्कमफ्रेंस है, मतलब एक सर्कल है, तो सर्कल को अगर आप इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और यहां से अगर आप डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो इसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। तो ये किसने मेजर किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, एराटोस्थेनीज ने पहली बार मेजर किया था। क्वेश्चन नंबर 14 हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड जियोग्राफी एज ए कोरोलॉजिकल साइंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कम से कम 4 बार रिपीट हो चुका है यूजीसी नेट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अल्फ्रेड हेटनेट, जियोग्राफी एज कोरोलॉजिकल साइंस। क्वेश्चन नंबर 15 द बेस लेवल कॉन्सेप्ट वाज पोस्टुलेटेड बाय। ये हमने डिस्कस किया था जियोमॉर्फोलॉजी की जो एमसीक्यूज है वहां पर हमने ये डिस्कस किया था। तो इसका आंसर है जेडब्ल्यू पायल, जॉन वेलेस्ले पावल में। ईयर पूछा जाता है, ईयर है 1930 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और ये बाद में जाकर डेविस की जो थ्योरीज है उसकी बेसिक प्रीमाइसेस बन गए थे। हुटन ने जो बुक्स लिखा था उसका नाम था द थ्योरी ऑफ द अर्थ, पब्लिश हुआ था 1785 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 हु रोट द बुक्स ऑफ ओडिसी। इलियड एंड ओडिसी 2 इंपॉर्टेंट एपिक है, ठीक है, और ये होमर ने लिखा था। और ये होमर जो था वो अंधे थे, ठीक है, उन्होंने देख नहीं सकते थे, फिर भी 2 जो ग्रेट एपिक था उन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 17 हु रोट द बुक जियोग्राफिया। जियोग्राफिया बुक्स किसने लिखा था, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, स्ट्रैबो ने जियोग्राफिया बुक्स लिखा था। और टॉलेमी जो बुक्स लिखा था उसका नाम था जियोग्राफिका, ठीक है, यहां पर एक के ए हो जाएगा, जियोग्राफिया नहीं, जियोग्राफिका। और उसको बोलते सॉरी, टॉलेमी ने जो बुक्स लिखा था उसका नाम था द गाइड टू जियोग्राफी, द गाइड टू जियोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलेमी ने लिखा था। और ये तो स्ट्रैबो एंड टॉलेमी रोमन स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं और थैलेस और होमर ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हु वाज द फर्स्ट प्रोमोटर ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज फ्रॉम जर्मनी। जर्मनी से कौन सबसे पहले जियोग्राफिकल नॉलेज का विकास घटाया था, तो यहां पर रिक्टोपेन है, कार्ल रिटर है, कार्ल आंद्रे है और ऑस्कर पेस्टेल है। थोड़ा सा डिफिकल्ट इन नेचर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन बी है। क्योंकि यहां पर देखो जो बाकी आंसर्स है उनमें से ये जो रिक्टोपेन है ये बिलोंग नहीं करते थे जर्मनी से, कार्ल आंद्रे भी नहीं करते थे और ऑस्कर पेस्टेल जो है वो बाद में आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म वाज पोस्टुलेटेड बाय हुम। और ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रिप टेलर, और इसको ही नियो डिटर्मिनिज्म बोलते हैं। और रैटजेल जो था वो एक डिटर्मिनिस्टिक थे, टोटली डिटर्मिनिस्टिक थे और उन्होंने जियोपॉलिटिकल थ्योरी लिखा था। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन आता है कि जो जियोपॉलिटिक्स जो वर्ड है वो किसने दिया था, तो इनकी जो स्टूडेंट्स थे वो आर केजेलन ने दिया था, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसलिए केजेलन भी कई जगह पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आर जेलन ने ये दिया था, उसके जो स्टूडेंट रूडल्फ जेलन ने। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का जो मैचिंग है वो हमें देखना होगा। जो फर्स्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये बिलोंग करते थे जर्मनी से। जो सेकंड है एलन चर्चिल सैम्पल, वो बिलोंग करते थे यूएसए से। और ये एक फीमेल जियोग्राफर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम फीमेल जियोग्राफर्स थे जिन्होंने जियोग्राफिकल थॉट में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रखा था जियोग्राफी के डेवलपमेंट, बहुत कम मिलेगा। पीटर हैगेट, ठीक है, ये यूके से बिलोंग करते थे। और जीन ब्रूनेस जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते थे। तो यहां पर हमारा यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन 1। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में संचिता मैम आपके लिए लेकर आएंगे जो एमसीक्यूज है जियोग्राफी की, शायद जियोग्राफी ऑफ इंडिया या फिर जियोमॉर्फोलॉजी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे, या एक मिक्स पैकेज भी हो सकता है। तो अगले क्लास के लिए वेट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।